हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले स्ट्रेच टूल कमांड यूज़ करना। दूसरा एक्सटेंड कमांड यूज़ करना। तो स्ट्रेच यूज़ करने का सिंपल तरीका क्या है? एस एंटर। तो जैसे ही आप एस एंटर करोगे, आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए, जितने एरिया में मेरे को ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है, मैं उतने ही एरिया को स्ट्रेच करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया है सिलेक्शन टूल। अब इस यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक स्ट्रेच के लिए सिलेक्शन बना रहा हूँ। तो ये इसी वाले पर्टिकुलर एरिया से ये स्ट्रेच होगा। देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये किया, एंटर कर दिया, बेस पॉइंट मैंने मान लिया ये। अब ये स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेच देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे करीब स्ट्रेच हो रहा है। आप बोलोगे कि ये ऐसे यहाँ पे क्यों हो रहा है, या यहीं से कैसे हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल देता हूँ। मैं एक लाइन कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है। और इसका हम मल्टीपल्स लाइन बना देते हैं एरे कमांड यूज़ करके। मान लो 10 ले लेते हैं हम, ठीक है। अब हम लोग करेंगे स्ट्रेच टूल का यूज़। एस एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, मतलब जहाँ तक के हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का जो लाइन जा रहा है, लास्ट लाइन जा रहा है राइट साइड वाला। तो लेफ्ट वाला लाइन जो जा रहा है, राइट टू लेफ्ट वाला लाइन जा रहा है, जो लास्ट लेफ्ट लाइन है, हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आपने इसने कहाँ तक सिलेक्शन बनाया है? 1 2 3 4 5, ये लाइन हो गई। और इस रेक्टेंगल का हमने यहाँ तक लिया था, तो ये यहाँ तक स्ट्रेच कर रहा था। अब इसने बोला है ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हम एंटर दबा देंगे सिलेक्शन के बाद। बोल रहा है बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए। लेट्स से हम यहाँ पे बेस पॉइंट लेते हैं ये। अब आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से स्ट्रेच कर रहा है। समझ में आया दोस्तों? तो इसने इस वाले एरिया को छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो था उसको स्ट्रेच किया। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक और देखते हैं। मैं इसको मूव कर देता हूँ एम करके। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रेच करना है, मान लो। या मैं एक और कॉपी बना देता हूँ छोटे छोटे से, ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको इस पूरे एरिया में से यहाँ से स्ट्रेच करना है, इस वाले एरिया से। मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड वाले कॉलम में स्ट्रेच करना है। तो हम क्या करेंगे फिर से? या तो आप पहले सिलेक्शन बना लीजिए, यहाँ से लेकर के देखिए सेकंड वाले में बना दिया मैंने। या फिर ए एंटर करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सॉरी, एस एंटर करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और एंटर कर दीजिए, बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए, और ये तैयार। देखा आपने किस तरीके से मैंने किया है? दोबारा से हम समझ लेते हैं एक बारी और। मान लीजिए ऐसी छोटी छोटी मल्टीपल्स लाइन है, या कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और उनके बीच में आपको स्ट्रेच करना है सिर्फ इस वाले एरिया पे। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? स्ट्रेच कमांड का यूज करेंगे। मैं देखिए, मैं इतने में ही स्ट्रेच करता हूँ। एस एंटर। और ये देखिए, समझ में आया दोस्तों आपको? एक बार और करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ से स्ट्रेच करना है सिर्फ। तो ये भी जॉइंट्स हो रखी है, इसलिए ये भी साथ साथ में आते जा रहा है। तो एस एंटर किया। अब ये यहाँ से इस वाले पर्टिकुलर एरिया से स्ट्रेच होगा। ये देखिए, ये वाला एरिया स्ट्रेच हो गया, और बाकी की लाइन ये जो थी टिल्टेड में आ गई है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इतने एरिया को स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो देखिए, स्ट्रेच करता हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये स्ट्रेच हो गया। इस वाली लाइन पे देखते हैं स्ट्रेच करके। एस एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ये देखिए, समझ में आया दोस्तों? इजी है बहुत, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे। एस एंटर, ये लिया हमने, सिलेक्शन बनाया, बेस पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये स्ट्रेच हो गया। और स्ट्रेच इसके साथ साथ ये हैच भी स्ट्रेच कर दिया इसने। रेक्टेंगल इसमें देखते हैं किस तरीके से काम करता है। एस एंटर। सर्कल में देखिए दोस्तों, सही से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वर्टिसेस बहुत कम है, इसके पॉइंट्स बहुत कम बने हुए हैं, ठीक है।
अब हम आते हैं अपने सेकंड टूल पे, एक्सटेंड कमांड पे। बहुत सिंपल सा है और बहुत बेसिक सा रूल है इसमें। ई एक्स एक्स और एंटर। जैसे ये ई एक्स आप एंटर करोगे तो जो कोई भी लाइन हो वो एक्सटेंड होनी शुरू हो जाएगी। बट इसका एक मेन जो है, एक लिमिटेशन ये भी है कि लाइन जैसे हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसके सामने कोई ना कोई एक एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे वो स्टॉप हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, ये स्ट्रेच हो गया, एक्सटेंड हो गया। क्या ये वाला एक्सटेंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने कोई भी लाइन नहीं है। मैं देखिए ग्राफ बंद कर देता हूँ। क्या इसके सामने कोई लाइन दिख रही है आपको? यहाँ पे नहीं ना। ये अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ तो जहाँ तक ये एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स आप जितना मैं इसको छोटा कर दूं उतना छोटा हो जाएगा ये, और ये एक्सटेंड होता चले जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से इसको, इसकी जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस कर देगा और ये पीसी हैंग भी हो सकता है। तो इसलिए इसको इतना ही बनाया गया जितना आपका जो वर्क स्पेस है उसके बीच में ही आपका एक एक्सटेंड लाइन होना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा, पर ये एक्सटेंड होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है। अब मैं एक लाइन बना देता हूँ उसके सामने। अब क्या एक्सटेंड होगा? ई एक्स एंटर। ये देखिए एक्सटेंड हो गया। समझ में आया दोस्तों? इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। तो स्ट्रेच और एक्सटेंड कमांड का यूज़ करना आ गया। ओके, वीडियो समझ में आ गया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।